ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं बाप दादा मधुबन से। बाबा कहते महावाक्य में, मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न: स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर: राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का नाम निकल जाए। फालतू बातें कभी ना सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरे बातों से कान बंद कर लो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब बाप से सद्गति की सुख शांति की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हैं। जितना जो सर्विस करते मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम आत्माभिमानी बन आत्मा के गुणों को धारण कर वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से आत्मा में खुशी भी बहुत होती है और खुशी तुम आत्मा का खुराक है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी है कि हमें भगवान सुख शांति देता है। ये सदा याद रहे तो खुशी ही खुशी है जीवन में। बाप को भूलने से मुरझाई आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। क्यों? हम आत्मा है, हमें ये शरीर मिला और हम शरीर में हैं, इसलिए परमात्मा से सद्बुद्धि सद्गति के लिए ले पा रहे हैं। परमात्मा हमारे लिए इस पतित दुनिया में हमें पावन दुनिया में लेके जाने के लिए आए हैं। परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी है। ये सारा मंथन करके बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है तो हम अजर अमर अविनाशी है। हम शक्तियों के गुणों के मास्टर सागर है। हमारा बाप परमात्मा सागर है तो हम मास्टर सागर है। बाबा हमारा महादेव है तो हम देवी देवता है। बाबा हमारा ज्योतिर्लिंगम है तो हम शालिग्राम हैं। तो बाबा कहते बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको कितनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम माँ कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को तुम्हें पक्का करना चाहिए कि अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको तुम्हें पैगाम भी देना है। अपने को आत्मा समझो, यही पैगाम सबको देना है। क्योंकि आत्मा सत्य है, शरीर तो 5 तत्वों का पुतला, फिर से तत्वों में ही मिल जाना है। मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाना है, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करो? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को मन बुद्धि में याद करो। यही वशीकरण मंत्र अंत में काम आएगा। तुम्हें सबको पैगाम भी देना है। क्या? अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मन बुद्धि से मुझे याद करो तो तुम सुख के अधिकारी माना पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के
आदि मध्य अंत को भी जानते हो। सो आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यह बैठे बैठे बहुत कमाई होती है। तुम्हारी रात और दिन कमाई कमाई। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं। जो साथ भी चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस करते रहते हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी। तुम भी नहीं होंगे। दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों के बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जो सर्विस की है अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है ना। रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यह ज्ञान कभी कोई से सुना ही नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं सभी। ब्राह्मण ब्रह्म मुख कमल से परमात्मा ने हमें ज्ञान के द्वारा जन्म दिया। ब्रह्म मुख कमल से जो हमें सद्गति का ज्ञान मिला। हमारे बुद्धि के ताले खुल गए। हाँ, और ब्राह्मण माना ब्रह्मा जैसे परमात्मा को जिन्होंने पहचाना और पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, अपने को संपूर्ण रीते सद्गुण से भरपूर पावन बना रहे, वही आत्माएं ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शब्दों की गहराई तो बहुत ऊंची है। इसको जानने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करिए और अपने श्वास खत्म होने से पहले अपने जीवन का कल्याण करिए। तो आज मीठे बाबा मुरली के अंतर्गत कहते हैं तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी दुनिया पुरानी को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप ही तुम्हें कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं होती। ज्ञान योग भी एक जैसा सभी नहीं समझते। और सभी मनुष्य तो देहधारी के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिनको अपना देह नहीं है और वो दिखते भी नहीं है। ज्योति बिंदु स्वरूपम है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तुम्हारे अंदर में खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितना कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो। हम कितनी खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं, हठयोग नहीं। आराम से बैठ बाबा को मन बुद्धि से याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सत्वप्रधान बन जाएंगे। आत्मा के अंदर से पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सद्गुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया बच्चों को विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में हर्षित होकर खाना खाया। अपने आप को देखना है। आशिक को माशूक मिला है तो ज़रूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल तुम्हारी बहुत बड़ी है। तुम्हें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो मंजिल कितनी बड़ी है। तो तुम जितने याद में रहेंगे तुम्हारा भाग्य का खाता, पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। बच्चे देखो, इस सत्य ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो कितने बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है, लक्ष्मी नारायण बनना है। कितनी फर्स्ट क्लास है तुम्हारी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट। तुम्हारा लक्ष्य कितना फर्स्ट क्लास है तुम जानते हो। हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना,
बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान का रथ ये ब्रह्मा है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनाते हो। जानते हो अनेक बार हमने सुनी है। अनेक बार हमने प्राणकिशोर परमपिता अमरनाथ से क्या किया है? अमर पद देवपद लिया है। जानते हो अनेक बार हमने अमर कथा सुनी है। वही फिर से सुन रहे हैं। यह चक्र है। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होता रहेंगे। खुशी होगी। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। तब देवियों की कितनी पूजा होती है। करने वाला और कराने वाला दोनों की पूजा होती है। करने वाले तुम, कराने वाला शिव बाबा, दोनों की पूजा करते हैं। तुम बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग अभी लग रहा है। इतनी भीड़ में से देवी देवता आत्मा देवी देवता पद के लिए चुनी जा रही है। तो ज़रूर ही अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राज योगा मेडिटेशन कोर्स जानिए, तो आपको मालूम पड़ेगा ये परमात्मा के लिए कैसे प्रार्थना हो रही है। परमात्मा सच में कैसे सुनते हैं, जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग अभी लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हो अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं ना। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। मन बुद्धि से सर्व कर्म करते करते मन बुद्धि से बाप को याद करना चाहिए। बच्चों को याद की यात्रा में बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान भी निकल जाए। इसमें ही तुम्हें मेहनत करनी है। बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ वह सुनो। झुरमुई झुगमुई की बातें ना सुनो। कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फ़ायदा मिलता है। कमाई होती है ना। बाप आए हैं सबका गुणों से, सद्गति से, सद्बुद्धि से श्रृंगार करने और परमधाम घर ले चलने। बाप बच्चों को सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही पापों की कट उतर जाएगी। बाप को याद करना गोया अपने घर को याद करना है। परमधाम जहाँ से तुम ऊपर से आए हो। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रिय वश होती जाएगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद है ना। याद से ही तुम अपने कर्म इंद्रियों पे जीत पाएगी आत्मा। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है ना। कैसे? जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के द्वारा। अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाइए। आपको फ्री में निःशुल्क सिखाया जाएगा राजयोगा मेडिटेशन। फ्री में क्यों, वो भी जानिए राजयोगा मेडिटेशन में ही। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो। बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाप कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है ना। शिव को हमेशा बाबा ही कहते हैं। शिव बाबा है सर्व का सद्गति दाता, और कोई सद्गति तुम्हें दे न सके। सच्चा सद्गुरु एक ही निराकार परमपिता परमात्मा, जो तुम्हें आधा कल्प के लिए राजाई देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की यात्रा पे रहना। परमात्मा को मन बुद्धि से याद करना। अंतकाले कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हें तो बाबा के पास जाना है ना।
कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना है ना, विधि ही बनना है ना, बिंदु बनना है, पर फिर से परमधाम में मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए ना। तो बाबा कहते अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट जाएंगे। सब पाप कट गए समझते, परंतु वापस कोई परमधाम जा ही नहीं सकते, पाप कटते ही नहीं, फिर जन्म लेना पड़ेगा। जब तक बाप लेने नहीं आता, ऊपर कोई जा नहीं सकता, आते रहते हैं नंबरवार अनुसार। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा, बाप भी जाएंगे, तुम भी साथ अभी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर जाके गल गए, वह तो जैसे अपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं, क्या है महाभारत, क्या है रामायण, कैसे होती सदगति सद्बुद्धि, क्यों कहते हैं हम भगवान को पतित पावन सीताराम। सब बातें तुम्हें सहज राजयोगा मेडिटेशन में परमात्मा ने स्वयं सिखाई है। परमात्मा हमें कैसे सद्बुद्धि देता, कैसे सदगति करता, ये भी सब राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जानिए। बाबा कहते हैं मुरली में, बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आई है, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घोड़ दौड़, यह है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट होता जाता है। तुम बच्चे भूल जाते हो, बार बार विकारों में जाते हो, अथवा बाप को फारकती देते हो, बाबा की शिक्षा को, बाबा को भूल जाते हो। माया बुद्धि योग तोड़ देती है, काम से हार खाते तो कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज सीक्रेट बाप ही समझाते हैं, इसलिए इसको सहज राजयोगा मेडिटेशन भी कहते हैं। अब दिल से पूछो अपने कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितना गुणों को धारणा हो, जितनी तुम्हें सद्गुणों की धारणा होती रहेगी, उतनी अंदर में खुशी होगी, परंतु तकदीर में नहीं तो माया ठहरने भी नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छी सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, वह भी ज़रूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं, कहते हैं मिठारा घुरत घुरैया, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण के बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं, आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ढेर का ढेर धन तुमको मैं देता हूँ, तुम सब गवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरो को देखो कितना दाम है। आगे हीरे पर भी रुंग माना साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी सब्जी के साथ कुछ मिर्ची धनिया आदि दे देते थे। देते थे, अभी तो नहीं मिलता है। कोई सब्जी पर भी गिफ्ट नहीं मिले तो डायमंड खरीदने के ऊपर गिफ्ट कहाँ से मिलेगा। बाबा कहते हैं अभी तो सब्जी खरीदते हो तो भी कोई गिफ्ट नहीं देगा। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया है हमने परमात्मा से नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का राज्य कैसे लिया तुम जानते हो। कैसे गवाया ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा नशा चढ़ाते हैं हमें
कि हमने कैसा सारे सृष्टि का राज, सतयुग से लेके कलयुग तक का राज, कैसे राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जाना, ये बाबा हमें आज प्रेज करते हैं। हमें नशा चढ़ाते कि तुम जानते हो कैसा राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है, जो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बाबा को बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं ना, दान करते हैं परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है, तो बाबा जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं। तो यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर। जो फॉलो करते हैं वह उच्च पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडार उनका है। हाँ, ये भंडारा उनका है। भगवान को दाता कहते हैं ना, लेवता तो नहीं कहते। तो शिव बाबा है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं, भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वो हुआ इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसा इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है। कालकंटक दूर हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए। यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से तुम्हें समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहिए ना, तो अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी अपने अंदर स्वभाव संस्कारों में धारण करो और किसी के भी अवगुणों को नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका भी मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है शिव बाबा से। किसी भी बात में समय अपना बर्बाद नहीं करना है। नंबर 2, धारणा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से ही वायुमंडल वाइब्रेशन शुद्ध होता है, आत्मा सत्वप्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्म इंद्रिय वश में हो जाती है। बाबा की याद में से कर्म इंद्रियों को वश कर पाओगे। जो नहीं बोलना है, जो नहीं खाना है, जो नहीं देखना है, जो नहीं सोचना है, जो नहीं करना है, वो नहीं होगा। ताकत आएगी, आत्मा में सतगुण आएंगे। कब आएंगे? आत्मा सत्व प्रदान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है। बाबा की याद से कर्म इंद्रिय वश में भी हो जाती है। वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण है। क्या है विस्तार वरदान का? हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वह उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन, बहुत गहरा वरदान का विश्लेषण है, बार बार अभ्यास करें तभी क्या होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हम ही बन जाएंगे। स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।